जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश में, इसके ऑनलाइन फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तरीका होता है वो दो तरह के स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। एक तो न्यू स्टूडेंट भर सकते हैं और एक ओल्ड स्टूडेंट भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के माध्यम से ओल्ड स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि ओल्ड स्टूडेंट अपना फॉर्म कैसे भरेंगे मध्य प्रदेश ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट का। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। तो अब ओल्ड स्टूडेंट फॉर्म कैसे भरेंगे और ओल्ड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। तो दोस्तों, ओल्ड स्टूडेंट यानी कि पुराने छात्र का मतलब होता है कि ऐसे छात्र जो पहले ईएसबी, आपको पता होगा कि जो ग्रुप 4 की जो वैकेंसी होती है वो ईएसबी की वेबसाइट से भरी जाती है उनके फॉर्म। ठीक है, ईएसबी का कोई भी फॉर्म भर चुके हैं यानी आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है, ऐसे छात्रों को हम पुराने छात्र या ओल्ड स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने कोई भी फॉर्म 3 महीने के अंदर भरा है, अगर अब दोस्तों जो पुराने छात्र होते हैं ना, बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो पुराने छात्र होते हैं ना वो भी दो तरह से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी फॉर्म 3 महीने के अंदर भरा है तो आपको प्रोफाइल अपडेट करनी नहीं है। ठीक है, अगर आपने लास्ट 3 महीने के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जो मैं आपको लिंक बताऊंगा आपको आगे, डायरेक्टली उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना और आपका जो कि फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने 3 महीने के अंदर कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, 3 महीने के अंदर कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपका फॉर्म भरेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 महीने के अंदर अगर आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप इस तरह से फॉर्म भर पाएंगे। तो कैसे हमें प्रोफाइल अपडेट करनी है और कैसे हम फॉर्म भरेंगे डायरेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन गारंटी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। अगर मैं बताऊं आपको कि समूह 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, इनके जो फॉर्म 3 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं भरना और 17 मार्च तक इसके फॉर्म भरेंगे। 500 रुपये यहाँ पर जनरल स्टूडेंट के लिए है और 250 रुपये है SC ST OBC EWS स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 मई से हमारे एग्जाम है जो कि स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। 3 मई से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 2 शिफ्ट में हमारे चलने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं नंबर 1 पर एक लिंक एक्टिवेट किया गया है जिसका नाम समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक एवं अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की जो कि स्टार्ट कर दी गई। 3 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 17 मार्च तक इसके फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर जो राइट का निशान दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली कौन फॉर्म भरेगा, जो 3 महीने के अंदर फॉर्म भर चुका है यानी कि जिनकी प्रोफाइल अपडेट है। लेकिन जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है उन्हें पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर आपकी अपडेट है तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म भर देना। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करना है। तो यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले ऑप्शंस पर आ जाना है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करके इसको जो कि अगली स्टेप पर आ जाना है। अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास और आप भूल गए तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कि कैसे हमें अपना जो आईडी पासवर्ड है वो फॉरगेट करना पड़ता है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। अब हमारे पास में दो ऑप्शन आएंगे, क्या आप केवाईसी है जो कि ओटीपी से करना चाहते हैं, क्या आप अपनी केवाईसी फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं। तो हम अपनी केवाईसी ओटीपी से करना चाहते हैं। अगर आपकी ओटीपी नहीं आ रही तो आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। तो ई केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे रजिस्टर्ड आईडी से जो भी आधार कार्ड नंबर होगा वो दिखाई दे जाएगा और इस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी हमें फिल कर देना है। जैसे हम अपनी ओटीपी फिल करते हैं, चेक मार्क करते हैं, गेट डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारी आईडी ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो एडिट कर पाएंगे। ठीक है, आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपनी कैटेगरी, जेंडर, ये सभी चीज़ें चेंज कर पाएंगे जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है। तो अगर आपको एडिट नहीं करना है तो एडिट नहीं करिए, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। एड्रेस भी आप अपना एडिट कर पाएंगे, केवल मोबाइल नंबर आपका एडिट नहीं होगा, आपकी ईमेल आईडी भी एडिट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है
कि डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि इमेज यानी कि अपना फोटो, साइन, डिक्लेरेशन, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो हमें यहाँ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, यहाँ से भी डिक्लेरेशन पर राइट कर देना है और पंजीकरण संशोधित करे पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और सभी चीज़ें मैं सबमिट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें अपना फोटो, साइन, डिक्लेरेशन और अपनी जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। इसके बाद में जो प्रोफाइल में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना उसका एक प्रिंट आउट हमें निकालना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये प्रोफार्मा है, इस प्रोफार्मा का हमें प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर अपना फोटो लगा देना, साइन लगा देना और यहाँ पर नीचे अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर लिख देना, ठीक है। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर है और आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं और डायरेक्टली अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी इसका बिना प्रिंट आउट निकाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे, यानी कि अपनी अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल को, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, आप मुझे कमेंट करोगे तो। अब यहाँ से हम ब्राउज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो टेम्पलेट हमने बनाया है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं और इस क्रॉप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो फ़ोटो है सही तरीके से अपलोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ऊपर-नीचे हो गया कुछ कोई भी चीज़ तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमारा फ़ोटो सही तरह से अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम अपना जो साइन है उसको भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जो कि वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर राइट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी हम लगा देते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी वो आ चुकी है। राइट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हमें जो तीनों जो चेक मार्क वाले ऑप्शंस हैं ना, इनको चेक मार्क कर देना होगा पहले, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या है, ये तीनों ऑप्शंस को चेक मार्क कर देना है और अपलोड फोटो सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे फोटो, साइन वगैरह ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमें सबसे नीचे आना है और हमें अपनी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम 8वीं 10वीं या 12वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस भी लगाना है हमें। अगर आप अदर कैटेगरी है तो अदर कैटेगरी का आपको ओबीसी, एससी, एसटी का दिखाई देगा। वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी और आपको डायमेंशन भी दिखाई देगा किस डायमेंशन में आपको बनाना है। तो ये साइज़ आपको पहले ही सेट करके रख लेना पड़ेगा। तो अगर आपको साइज़ सेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे सेट करना होता है साइज़। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करना, अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना, यहाँ से ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं ना, अपलोड ईडब्ल्यूएस पर क्लिक कर देना। चलिए हम अपलोड कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा अपलोड हो चुका है इस तरह से और हमें ईडब्ल्यूएस भी अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सही तरीके से अपलोड हो गया है या नहीं हुआ है। सबमिट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी जो डिटेल्स है पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद में आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब डायरेक्टली हम फॉर्म भरेंगे अब अपना, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो प्रोसेस है अपलोड करने की, सॉरी अपडेट करने की प्रोफाइल को, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में अब हमें इसका फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आइकन दिखाई देगा। इस ग्रीन कलर के आइकन पर हमें क्लिक करके हमें अपना जो कि फॉर्म भरना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर डाल के सत्यापित करें, आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना। इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं आगे बढ़ाए का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डायरेक्टली सबसे नीचे आने के बाद में, ठीक है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें सबसे नीचे आ जाना है और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं सामने अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व, दिव्यांग है तो दिव्यांग, संविदा कर्मी तो संविदा कर्मी, अन्यथा फिर आपको यहाँ पे बिना वर्ग एक्स पर ही आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या आप पूर्णकालिक कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय छात्र सेना में, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो ना पर क्लिक करना। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, तो हाँ या ना पर आप क्लिक करना। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। इनमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इनके अंतर्गत नहीं
आते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके बाद में क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है? क्या आप शासकीय सेवा में कोई लाभ लेना चाहते हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत? आप इन बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं, कोई एक ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करना, अन्यथा फिर हम यहाँ पर नहीं पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफ़रेंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से अब हमें अपनी जो प्रेफ़रेंस है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने सारी जो प्रेफ़रेंस है हमारी वो आ जाएँगी, यानी कि हमारे जितने भी समस्त पोस्ट कोड हैं, लगभग 150 के आस-पास जो भी जितने भी पोस्ट कोड है ना, वो सारे के सारे पोस्ट कोड आ जाएँगे, जैसा कि मैं यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जितने समस्त पोस्ट कोड हैं वो आ जाएँगे। अब आपको ये पोस्ट कोड सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूल बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी और रूल बुक में आप जिस पोस्ट कोड के अंतर्गत आते हैं, केवल वही पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है, आपको सभी पोस्ट कोड सिलेक्ट नहीं करने। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 है, एक स्टेनोग्राफर। अगर आपको स्टेनोग्राफर नहीं आती, अगर आपने स्टेनो को कोर्स नहीं किया है, तो आप इस वाली पोस्ट को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। कौन-सी पोस्ट को? नंबर 2 वाले ऑप्शंस को। अगर हम पोस्ट कोड की बात करें तो नंबर 4 004 यहाँ पर पोस्ट कोड रखा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 004 003, ठीक है? तो ये पोस्ट कोड होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर होते हैं, तो आप नंबर को नहीं देखना है हमें। हमें किन चीज़ों को देखना है यहाँ पर, पोस्ट कोड को, कि 003 है, 004 है, ठीक है? इस तरह से हमें नंबर देखना है। तो पहले आप रूल बुक में देख लेना कि आप किस पोस्ट कोड के अंतर्गत आते हैं, केवल वही पोस्ट कोड सिलेक्ट कैसे करना है? जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम वहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है? इसके बाद 003 हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मान के चलिए मुझे दूसरा पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है और जिसके अंतर्गत मैं आता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पर एक पोस्ट कोड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं 014 सिलेक्ट करता हूँ, 014 यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, 014 पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमें अपने पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है? आपको जो भी पोस्ट कोड सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पर जो पोस्ट कोड सिलेक्ट किए हैं, ठीक है? जो यहाँ पर पोस्ट कोड सिलेक्ट किए हैं, ठीक है? वो कुछ गल नंबरिंग जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जो नंबरिंग है वो ऊपर-नीचे कर दी है। जैसे कि हमें फर्स्ट वाला सेकंड पे करना है या थर्ड वाला सेकंड पे करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? मान के चलिए मान के चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर थर्ड नंबर वाले को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो एरो का निशान दिख रहा है ना, इस एरो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से पोस्ट कोड ऊपर-नीचे भी हम कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आपको पहले रूल बुक में से पोस्ट कोड देखने पड़ेंगे। यहाँ पर अब क्या करना है हमें, हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने सॉरी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कौन-सा डालना है, यहाँ पर हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वो डालना है रोज़गार कार्यालय का जो जीवित पंजीयन, रोज़गार पंजीयन का नंबर यहाँ पर हमें डालना है, ठीक है? इसके बाद हमने रोज़गार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कब किया, वो हमें बताना पड़ेगा और हम किस जिले के अंतर्गत आते हैं, वो हमें बताना पड़ेगा और यहाँ पर हमें हाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर लेना इस तरह से, ठीक है? तो रोज़गार कार्यालय में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसा कि देख पा रहे हैं रोजगार कार्यालय की। यहाँ पर आप वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका पहले से अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें अपना यहाँ पर ये ऑप्शंस है, यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शंस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपने इस फॉर्म की रूल बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो हमने इस रूल बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास समग्र आईडी है, तो यहाँ पर अगर आपके पास समग्र आईडी है, तो वहाँ पर क्लिक कर देना। अगर नहीं है, तो नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टार नहीं बनाए, तो जहाँ पर स्टार नहीं बनाए हम उन ऑप्शंस को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपने यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर हमें अपना जो कि परीक्षा केंद्र, सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर 4 सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 4 सेंटर रख ली हैं और सेंटर रखने के बाद में इसके बाद में यहाँ पे चेक मार्क कर देना और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा भुगतान नहीं है, ठीक है? अब आपको प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है? प्रिंट आउट अभी नहीं निकालना है, प्रिंट पर आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आना है और प्रोसीड
टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप वो फिल करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप अपने डाउट है मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए